सूरत डायमंड बोर्ड से एक और जहां देश का मान बढ़ने जा रहा है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर जान लीजिए। सूरत डायमंड बोर्ड पर शिवसेना का निशाना। एक राज्य में जा रहा है पूरे देश का रोजगार। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत का बयान है ये। क्या देश में सिर्फ एक ही राज्य है? संजय राउत ये पूछ रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे निशाना सरकार पर साधा और ये कहा कि सिर्फ एक ही राज्य है देश में जहां पूरा रोजगार जा रहा है, पूरे ये देश का। और सवाल ये भी उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ एक देश है जहां पर सारा पैसा लगाया जा रहा है, सारा रोजगार देश का जा रहा है? ये बड़ी खबर। तो क्या देश में सिर्फ एक ही राज्य है? संजय राउत ने ये बयान दिया है, सुनते हैं। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र से रोजगार छीनकर एक राज्य में जा रहा है। पूरे देश से, सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश का रोजगार छीनकर सिर्फ एक राज्य में जा रहा है। ये इजरायली नीति है, आपको बोल रहा हूं मैं। पूरे देश का रोजगार छीनकर एक राज्य में जा रहा है, ये गलत है। मुंबई से, कलकत्ता से, बिहार से सभी ठेके एक राज्य के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। सभी आर्थिक जो गणित है वो एक राज्यों के तरफ जाने का मार्ग हमको दिख रहा है। तो क्या इस देश में और लोग नहीं हैं, और राज्य नहीं है, और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही राज्य है? ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, सिर्फ संजय राउत ही नहीं बल्कि शरद पवार ने भी सूरत डायमंड बोर्ड को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, सुनते हैं। अनेक दृष्टीने महत्वाचा कार्यक्रम आहे। काही नवीन भ्रष्ट निर्माण झाले, त्यासाठी स्वतंत्र राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन बैठक करावी लागेल आणि स्थानिक लोकांच्या जमिनी वाचतील कशा। संजय राउत और शरद पवार की बातें आपने सुनी। मनोज्ञा लोईवाल हमारी साथी लगातार बनी हुई है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते। मनोज्ञा, ये डायमंड सिटी को डबल सौगात तो पीएम मोदी दे रहे हैं, लेकिन ये गर्व का मौका पूरे देश के लिए है। अब इसको लेकर सियासत भी सातवें आसमान पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके दूरगामी जो नतीजे होंगे या फिर सियासी परिणाम जो दिखेंगे उसको भांपते हुए ये सियासत। देखिए, एक बात बहुत ज़रूरी होती है कहीं भी सियासत में या राजनीति में, वो है टाइमिंग। अगर सही समय पर आपने गर्म लोहे पर वार नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। और शिवसेना हो या फिर बाकी सारे राजनीतिक दल हो, वो ये बखूबी जानते हैं कि अगला चुनाव 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ रही है और विपक्ष अभी तक कोई चेहरा नहीं तय कर पाया है। लेकिन अब मुद्दे पर जो लड़ाई है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हर दल का एक वोट बैंक है। महाराष्ट्र में अगर संजय राउत इस बात को उठा रहे हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र से ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा हीरे का व्यापार होता रहा है। और ये बात लाजमी है कि अगर हीरे का इतना बड़ा मार्केट एक जगह हो जाएगा जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, तो विदेश के लोग महाराष्ट्र से होकर, मुंबई से होकर सूरत नहीं आएंगे, बल्कि सीधा सूरत आएंगे और वहीं से अपनी खरीदारी करके चले जाएंगे। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस इसलिए नहीं सफर करता है क्योंकि बिजनेस में हर व्यक्ति, जो बिजनेसमैन होता है, व्यापारी, वो ये जानता है कि अपने व्यापार में कैसे जगह बनाकर आगे बढ़ जाना है। इसके लिए वो राजनीति पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पर राजनीतिक दलों को ये डिपेंडेंट जरूरी हो जाएगी और ये ध्यान रखना रहता है कि हमारे वोट बैंक में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा है। महाराष्ट्र और गुजरात की लड़ाई आज की नहीं है और महाराष्ट्र और गुजरात का सामंजस्य भी आज का नहीं है। ये जितना लव हेट रिलेशनशिप है, ये उतना ही प्यार भरा रिलेशनशिप रहा है, जहां दोनों राज्यों ने आपस में अपने विकास के लिए कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन उसमें हो चुका है। अब पलटवार किस तरीके से बीजेपी करती है, किस तरीके से डिफेंड करती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।